जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बेहद प्रेम करते हैं। परमेश्वर के लिए आप बहुत खास हैं और परमेश्वर आप सभी को बहुत आज से आशीष दें। आज मई महीना का दूसरा रविवार है, 10 तारीख है। आज मदर्स डे भी है और इसका शुरुआत अन्ना जारविश ने किया। उसने अपने माँ के सम्मान में इस दिन को मनाया 1908 ईस्वी में। और हमें भी अपने माँ को सम्मान देना चाहिए। माँ हम लोग के लिए भी बहुत खास है, हर एक के लिए खास है। और परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है, परमेश्वर का पवित्र बाइबल पवित्र वचन कहता है, हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन भी कहता है हमें अपने माँ के को सम्मान देने के विषय में। अगर हम देखते हैं 10 आज्ञा में और एक जो 5वां आज्ञा था वो अपनी माता को सम्मान देने के लिए ही कहा गया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। निर्गमन का पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपनी माता का आदर करना चाहिए। निर्गमन 20 अध्याय का 12 पद में। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहते हैं इस तरह से निर्गमन 20 का 12 पद में परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और दूसरा हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह अपने चेले से कहते हैं 19 अध्याय का 27 पद में यीशु मसीह कहते हैं कि कह रहे हैं अपने चेले से, यह तेरी माता है, यह तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। मतलब अपने माता का हमें ख्याल करना है। और वो चेला अपने घर ले गया। जो लोग कहते हैं वो यूहन्ना था जिससे यीशु मसीह प्रेम करते हैं। और यीशु मसीह इस बात को कहते हैं 19 का 27 में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 27। चेले से कहते हैं यह तेरी माता है और उसे अपने माता का ख्याल करने के लिए कहते हैं। और हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र बाइबल से नीति वचन 6 का 20 से 23 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की मेरी आज्ञाओं को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में, तेरी अगुवाई और तेरे सोते समय, तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेंगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाली की डांट जीवन का मार्ग है। और परमेश्वर का वचन कहता है अपनी माता की शिक्षा को न तज और उससे अपने हृदय में गांठ बांध ले। तो हम लोग सभी अपने माता से बहुत सारे शिक्षाओं को सीखते हैं, कुछ खास सीखते हैं। माता लोग बहुत अनुभव से बताती है और उसे तजना नहीं है। अपने हृदय में उसे गांठ बांध के रखना है। नीति वचन 6 का 20 से 23 में उसे तजना नहीं है, अपने गले का हार बना लेना है।
तो वह जो है हमारे चलने में अगुवाई और सोते समय हमारी रक्षा और जागते समय हमसे बातें करेगी। और वो जो शिक्षा है, माँ का आज्ञा है, वो वो जो है दीपक के समान है, और उसका और आज्ञा जो है दीपक के समान है, और शिक्षा ज्योति है। और परमेश्वर को धन्यवाद हो, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर का पवित्र बाइबल में फिर नीति वचन 23 के 22 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। माता बूढ़ी हो गई तो उसे तुच्छ नहीं जानना है, उसका ख्याल हमें करना है। परमेश्वर में ही सिखाते हैं, तो माता को हमें आदर देना है, उसका सम्मान करना है, उसको तुच्छ नहीं जानना है। जब बूढ़ी हो गई तो तुच्छ नहीं समझना है, और अपनी माता की शिक्षा को नहीं तजना है। माता का ख्याल करना, यीशु मसीह भी कहे हैं अपनी माता का ख्याल करने के लिए, उनका आदर करने के लिए। 10 आज्ञा में 5वां आज्ञा है अपनी माता का आदर करना। निर्गमन 20 के 12 पद में, 20 का 12 पद निर्गमन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इन वचनों से परमेश्वर बहुत आज से हम सभी को आशीष दे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी मदर्स डे।